नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अमिताभ ठाकुर को कौन नहीं जानता है। अमिताभ ठाकुर यानी कि वो पूर्व आईपीएस जिन्होंने इस सरकार की रातों की नींद छीन ली है। लगातार इस सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। कोडीन कफ सिरप से लेकर के, अखिलेश दुबे से लेकर के, अवैध खनन से लेकर के, पीडब्ल्यूडी में तमाम सारे अवैध कारोबार के आरोप तक उन्होंने इस सरकार का चैन छीन रखा है। और बदले में आरोप लग रहे हैं, सरकार ने क्या किया। सरकार ने 25 साल पुराने मामले में, रिपीट कर रहा हूं, 25 साल पुराने मामले में 25 साल बाद एक ऐसे व्यक्ति ने एफआईआर की जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, और सरकार ने अमिताभ ठाकुर को जेल में ठूंस दिया। और अब अमिताभ ठाकुर की जान खतरे में है। अमिताभ ठाकुर की जान को खतरा है। खुद अमिताभ ठाकुर ये बात कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है जेल के भीतर। क्यों हो सकता है? अमिताभ ठाकुर की जान पर खतरे या अमिताभ ठाकुर की जान पर आफत से किसका क्या फायदा होने जा रहा है, यही मेन सवाल है। अमिताभ ठाकुर के सीने में वो राज कौन सा है जिसको लेकर के ये सरकार बुरी तरह बेचैन है। अगर वो राज सामने आ गया अमिताभ ठाकुर के सीने का, तो क्या हो जाएगा। क्या सरकार के करीबी, बेहद ही करीबी चंद बड़े अधिकारी, क्या जेल बदल जाएगी? अमिताभ ठाकुर बाहर और वो अंदर? क्या सरकार के करीबी कुछ बहुत ही मजबूत टाइप के नेता, क्या उनके लिए संकट आएगा? या क्या खुद योगी के लिए भी बहुत बड़ा संकट है? अमिताभ ठाकुर लगातार कागज पत्तर, दस्तावेज, इन सब चीजों में लगे रहते हैं और उनको डर नहीं लगता है कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने ठान लिया है कि पर्दाफाश करना है तो करना है। अब देखिए, मुद्दा वहीं पर आके टिकते हैं कि अमिताभ ठाकुर के सीने में वो राज कौन सा है। अब कहानी देखिए उनके साथ में क्या हो रहा है, यहां से शुरू करते हैं। और इसके पहले मैं आपको कुछ और दिखाऊं, मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूं। अमिताभ ठाकुर को जब देवरिया कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो वो पत्रकारों से बात करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। अपनी जान, मतलब अपनी जान के संकट में होने की बात अमिताभ ठाकुर ने कही वहां पर। और उसके बाद जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, पुलिस खींच करके ले जाती है। आप जब ये तस्वीर आपने देखी होगी, फिर से देखिए, क्योंकि इस तस्वीर का रिश्ता है अमिताभ ठाकुर की जान को खतरे से। देखिए ये तस्वीर और अमिताभ ठाकुर का बयान। योगी आदित्यनाथ द्वारा ये सब किया जा रहा है। मैं कोर्ट से गुनाह बयान ले लीजिए। कहाँ भैया अंदर। तो ये जो आपने देखा ये एक सिलसिला है। एक और बयान अमिताभ ठाकुर का दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि चल क्या रहा है। यहां पर लिखा है, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ताकतवर लोगों से बताया जान को खतरा, कैडर बदलने की मांग। ये कब की कहानी है? मैंने आपसे कहा नहीं कि अमिताभ ठाकुर बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो ये कहानी कब की है? ये कहानी है 2016 की, यानी कि 2016। उस समय सरकार किसकी थी? सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की थी। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अमिताभ ठाकुर इस सरकार में लड़ रहे हैं तो उस सरकार की गोद में बैठे थे, वहां भी यही स्थिति थी। अब इसके बाद अगली तस्वीर देखिए। अमिताभ ठाकुर के साथ जबरदस्ती, शरीर पर चोटें, शिकायत पर कोर्ट ने एसपी से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। जबरदस्ती है, शरीर पर चोटें हैं। देवरिया कोर्ट ने एसपी से कहा है 10 दिन में रिपोर्ट दीजिए। एक पूर्व आईपीएस के साथ में ये क्यों हो रहा है? और क्या ये ट्रेलर है जो कह रहे मेरी जान को खतरा है? क्या ये उसकी झांकी है क्या कि शरीर पर चोटें? आप कल्पना कीजिए, अमिताभ ठाकुर जो कि बेहद ही चर्चित हैं, पूर्व आईपीएस हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं, जिन पर निगाहें हैं इस प्रदेश के और देश के लोगों की। आप उनके साथ जब ये कर सकते हैं कि शरीर पर चोटें आ जाएं, कोर्ट को एसपी से रिपोर्ट मांगनी पड़े, तो इसके बाद का अंजाम क्या होगा? अमिताभ ठाकुर जो अंदेशा जता रहे हैं, क्या वो सच हो सकता है? अब अगली रिपोर्ट देखिए। आंख में सूजन, सर में दर्द, जेल में बेचैन है पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर, सामने आया ये कारण। ये देखिए, ये उनकी जेल में स्थिति है। आंख में सूजन है, सिर में दर्द है। यूपी की जेलों में क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं, क्या ये बताने की जरूरत है क्या? कौन नहीं जानता है कि जेलों में क्या होता आया है और क्या हो सकता है।
किस तरह के अंदेशे हैं और अमिताभ ठाकुर से खतरा किस बात का है, यह मुद्दा समझिए। दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। अमिताभ ठाकुर के सीने में राज कौन सा है, इन दो मुद्दों पर गौर कीजिए। पहला मुद्दा है अखिलेश दुबे का मुद्दा कानपुर, और दूसरा मुद्दा है कोडीन का मुद्दा। दोनों ही मुद्दों में अमिताभ ठाकुर टॉप तक गए। उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और खुद योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा किया। योगी सरकार के सबसे ताकतवर अधिकारियों का नाम लेकर के उन्होंने शिकायतें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम लेकर के तमाम दस्तावेज सामने रखे। आपको याद होगा एक मामला बहुत चर्चा हुआ था कोडीन वाले मामले में, धनंजय सिंह और आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही, उनका एक ही वोटर आईडी कार्ड में एक ही घर है। यह खुलासा अमिताभ ठाकुर ने किया था, हर अखबार में तकरीबन छपा था, इतनी ज्यादा चर्चा हुई। अमिताभ ठाकुर इसके बाद भी कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा है। वे ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली निकले थे, बीच रास्ते में रातों रात उनको उठा लिया गया। एसटीएफ, यूपी पुलिस सब मुस्तैद, ऐसा लगा कि जैसे कोई नामी आतंकी भागा जा रहा हो और उसको पकड़ने के लिए रात में ट्रेन रोकी गई है या ट्रेन रुकी है तब उठा लिया गया है। अमिताभ ठाकुर थे कहां, वो अपने घर पर थे। हम सब तमाम पत्रकार और तमाम समाज से जुड़े लोग उनसे बात कर रहे थे। पुलिस क्या घर से नहीं उठा सकती थी? अगर गिरफ्तार ही करना था तो ये रास्ते में क्यों पकड़ा गया? यही एक मोटिव दिखता है, मोटिव क्रिएट होता। मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि अमिताभ ठाकुर, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अमिताभ ठाकुर के पास क्या था जिसको यह सरकार या पुलिस, आरोप लग रहा है, चाह रही थी कि वो सामने ना आने पाए? और क्या कुछ पता चल गया था क्या? सवाल यह भी कि क्या वो अंडर सर्विलांस थे? ये कैसे पता चला कि वो रात में ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे? अमिताभ ठाकुर ने किसी को नहीं बताया, उनकी पत्नी ने भी नहीं बताया। फिर पुलिस को कहां से खबर हो गई? इसका मतलब वो अंडर सर्विलांस थे, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि आप उनका मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, यानी कि उनका मोबाइल अंडर सर्विलांस था क्या? ये सवाल खड़ा हो रहा है। कैसे आपने रास्ते में उठाया? क्या अमिताभ ठाकुर दिल्ली में करने के लिए जा रहे थे जिससे सिस्टम से जुड़े लोग बेचैन हो उठे? ये बड़ा सवाल है। अब अगली कहानी आप देखिए कि इसके बाद देवरिया से क्या होता है, अमिताभ ठाकुर को कहां ले जाया जा रहा है। लेकिन पहले जब देवरिया से उनको ले जाया जा रहा था तो उन्होंने जो जेल की वैन होती है उसके भीतर से कुछ कहने की कोशिश की थी। सुन लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूं इसके आगे का किस्सा क्या है। वो मुख्य रूप से ड्रग्स गिरफ्त मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए उन्हें फंसाया गया है। ये पुलिस और फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। दो आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। आपने सुना कैसे अमिताभ ठाकुर यहां पर बोल रहे हैं कि ये सब धनंजय सिंह को बचाने के लिए किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, बेलौस बोल रहे हैं। यानी कि जेल की वैन के भीतर हैं, जाली के भीतर से चेहरा थोड़ा सा नजर आ रहा है, अंदर पुलिस है, लेकिन जितना अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपनी बात कहे दे रहे हैं। उनको आशंका है कि कुछ हो सकता है। अब पुलिस कितनी एक्टिव है ये खबर देखिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को वाराणसी ले गई पुलिस, नए मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी, देवरिया में जमानत पर होगी सुनवाई। देवरिया ले गए, 25 साल पुराना मामला, 25 साल बाद एफआईआर देवरिया ले गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता यह है कि बनारस लेके चली गई पुलिस। क्यों? कोडीन मामले में उन्होंने एक आरोप लगाया था बनारस में एक शख्स पर, हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता पर, और तुरंत एफआईआर होती है अमिताभ ठाकुर के खिलाफ। और अब देवरिया में मामला है इंडस्ट्रियल प्लॉट का, 25 साल पुराना, और वहीं से यह मामला भी ओपन, देवरिया से उनको वाराणसी लाया जाता है। क्या तेजी है यूपी पुलिस की, कितना फास्ट भाग रही है सरकार। इस सरकार से कोई पूछे कि कोडीन के मामले में आपने क्या किया है, वहां ये तेजी कहां चली गई? रेलवे के किस रिटायरिंग रूम में ये तेजी कंबल ओढ़ करके सो रही है? कोडीन के माफियाओं के मामले में वहां तो सबकी आलीशान घर दिखाई पड़ रहे हैं, गिरा दीजिए। ये आलोक सिंह, बर्खास्त सिपाही, ये सब पलासियो मॉल के पास लखनऊ में वहां से पकड़े जाते हैं। अमित सिंह टाटा कहां से पकड़ा जा रहा है? शुभम जायसवाल कहां भाग जा रहा है? ये क्या सबको नजर नहीं आ रहा है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है,
सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डीजीपी कर रहे हैं, एफएसडीए की जो चेयरपर्सन हैं रोशन जैकब वो कर रही हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मौतें तो कहां हुई हैं, यूपी में कोई मौत नहीं हुई, ये तो नशीली दवा के कारोबार का मामला है। और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोडीन में के घेरे में आए हुए लोगों के चेहरे पर खुशी तैर जाती है। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ला लिखते हैं कि शरीर में बाछें खिल जाना, शरीर में जहां भी थी बाछें खिल गई खुशी के मारे। तो कोडीन से के जिम्मेदारों की बाछें खिल जाती हैं, शरीर में जहां भी बाछें होंगी। वही सरकार का तर्क वो अपने हर इंटरव्यू में देना शुरू कर देते हैं, देखिए हम तो सरकार का इंतजार कर रहे थे, अब सरकार ने कह दिया कोई मौत नहीं हुई है, तो मामला क्या है? कुछ नहीं है, नशे के कारोबार का मामला है, और उसमें भी हमारे आदमी को गलत तरीके से ट्रैप किया गया है। यानी कि सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या आप ये कहें कि शानदार सी बरखा की फुहार दी है यहां पर। और अमिताभ ठाकुर, उनकी स्थिति ये है, अमिताभ ठाकुर की, ये आप चेहरा देख लीजिए अमिताभ ठाकुर का, धुंधला सा चेहरा, कि अमिताभ ठाकुर आज जंग लड़ रहे हैं। ये जंग है जेल से निकलने की, ये जंग है सुरक्षित रहने की, ये जंग है अपना कल देख पाने की, ये जंग है ऐसे तमाम मुद्दे जो उनके पास हैं उनको आगे भी उठाने की, और ये जंग है सीने में दबे हुए राज को सामने लाने की। वो कौन सा राज है जिससे सरकार घबरा गई है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या जो अमिताभ ठाकुर बार बार कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कौन मारना चाहता है उनको, क्यों मारना चाहता है उनको? ये जो विस्फोटक राज उनके सीने में है, ये सामने आ गया तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। ये सारे जलते हुए सवाल हैं, और लोकतंत्र में आप सब कुछ चुप करा लें मगर आप सवालों को चुप नहीं करा सकते हैं। यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और टॉप सीक्रेट पर हम ये जलते हुए सवाल लगातार पूछते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।